भानु जी, क्या उम्मीद रखें किसान? क्योंकि तीनों कृषि कानूनों की तो वापसी हो गई, जो वहां पर रिफॉर्म्स की बात सरकार कर रही थी, बदलाव की बात कर रही थी, वो तो अब मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन किसान पश्चिमी यूपी में, चुनावी साल भी है, गन्ने के भुगतान से लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, कुछ बड़ा सरकार कर सकती है किसानों के लिए? क्या उम्मीदें हैं किसानों को इस बजट से? ऐसा है मैडम कि तमाम सेक्टर हैं, कोई गरीबी दूर करवा रहा है, कोई नौकरी ले रहा है, लेकिन मैं किसान हूं, प्योर किसान। तो मेरा कहना है कि प्योर किसान क्या होता है सर? भूखे भजनन होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जो चाय है वो भी हमारी, जो पकौड़ा है वो भी हमारा, सब खाने का सामान हम दें। 20-21 में बजट 30 लाख करोड़ का था, उसमें केवल 1.5 लाख करोड़ किसान को यानी 5% मिला। फिर 21-22 में 34.5 लाख करोड़ का बजट था, उसमें भी 1.5 लाख करोड़ यानी 4.25% मिला। अब 70% आबादी को यदि 4%, 4.25% बजट मिलेगा तो ये किसान के साथ अन्याय है। हम सरकार का, भाजपा का समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा से ये भी मांग करते हैं कि जरा इस देश के किसानों के बारे में सोचो। नहीं तो यदि खाद्यान्न नहीं होगा तो कोई सेक्टर नहीं चलने वाला है। जब चाय हम पिलवावे, भोजन हम करवावे, दूध दही हम खिलवावे, और फिर हम भी आध घंटे में एक किसान भारतवर्ष में आत्महत्या करे। कारण क्या है? कारण यह है कि 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण कभी हमें फसलों के दाम नहीं मिले। इसलिए हम चाहते हैं किसान आयोग का गठन हो जाए मैडम, किसान आयोग की सहमति से हमारी कीमत लगे, तब हमें कुछ फायदा होगा। इसलिए किसान सेक्टर यानी किसान सेक्टर की तरफ सरकार और केंद्र सरकार और सारी प्रदेशों की सरकार को सोचना पड़ेगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। दोनों तरफ बराबर बरसे आ जा, सप्पल जी पर भी और सैयद जफर इस्लाम साहब पर भी। पकोड़े का जिक्र किया, पता नहीं इसकी खास वजह है या नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन पकोड़े और पोहे में बहुत उलझी है ये सरकार। नहीं। एक एक कमेंट सबसे लेते हैं। आर्य भानु जी, आपसे तो दिन भर गप करना है, आपका तरीका भी, अंदाज अलग होता है बोलने का। इससे पहले कि राजेश जी मैं आपके पास आऊं, जल्दी से मैम आपके पास आते हुए रुचिका भगत जी, टैक्स के सेक्टर में लोग क्या उम्मीदें रखें? क्या बड़ी बातें आप कह रही हैं? 3 या 4 बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, इस समय डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों जी, बजट से जो मेन एक्सपेक्टेशन है वो आम इंसान की है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना टाइम में जो आम इंसान है वो सबसे ज्यादा पिसा है। अगर आप देखें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर, चाहे आपकी वेजेस रिडक्शन है, सैलरी रिडक्शन है, उसके अंदर भी अगर आप कहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, और महिलाओं को सबसे ज्यादा इसकी मार झेलनी पड़ी। बिल्कुल ये हुआ। साथ में आप अगर कहें तो देखिए, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो इस समय आपने खुद ही डाटा दिया, अभी 4 करोड़ के करीब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है इस बार। तो ये सारे जो आम इंसान है, मेरे ख्याल से उसने बहुत ज्यादा झेला इस बारी, पिछले 2 साल से तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा झेला। और जब हम टैक्स की बात करते हैं तो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट आप देखेंगे 14-15 से टैक्स स्ट्रक्चर सेम चल रहा है। 2.5 लाख की जो लिमिट थी वो एज इट इज 14-15 से चल रही है, कहीं चेंज नहीं हुई है। इन्फ्लेशन रेट अगेन बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता है। जबकि इतनी सरकार की कमाई हुई है, जीएसटी कलेक्शन हमेशा, अभी बताएंगे सैयद जफर इस्लाम साहब ठोकर, हमारे 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम हर बार कमा रहे हैं। जब इतना बम्पर आपके पास एकदम बम्बा में, तो जनता को भी कुछ खुश कीजिए। इतने सालों से 2.5 लाख पर एग्जेम्पशन लिमिट टिका हुआ है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का। एग्जैक्टली उसको 2.5 से 5 करने की बिल्कुल उम्मीद है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, या अब जब आम आदमी घर से काम कर रहा है तो उसको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस देने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो घर से काम करता है तो बहुत सारे खर्चे हैं। दूसरी चीज है जिस पर बहुत चर्चा बीते दिनों हो रही है, जो आप भी कह रही है कि उस पर सरकार को कुछ करना चाहिए कि आप वर्क फ्रॉम होम का अलाउंस कुछ करें। जब हम घर से काम करते हैं तो ऑब्वियसली बिजली का खर्चा है, किराए का खर्चा है, ऑफिस घर पे सेटअप करने का खर्चा है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो चाय भी आप ऑफिस से पीते हैं, अब तो आप घर पे काम कर रहे हैं, आप चाय भी घर की पी रहे हैं। तो सारे खर्चे जो है वो आम आदमी कर रहा है। ये सब तो खैर जो भी है, जो सैलरी कटी है कम से कम वो भी उसका कोई ना कोई एक भरपाई होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इनडायरेक्ट टैक्सेस पर तीसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे अगर आप देखें तो जीएसटी रेट जो है वो ऑब्वियसली बहुत हाई है, 18% तो बहुत ज्यादा। मुझे लगता है सरकार का अगर जीएसटी इतना जा रहा है, कलेक्शन इतनी अच्छी है, तो जीएसटी रेट थोड़े से कम होने चाहिए। और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जीएसटी अलग अलग रेट है, जैसे अगर आप
हम अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल रेट्स हैं जीएसटी के, तो एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा मार भी झेली है। एग्जैक्टली। आप चाहे होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, एविएशन इंडस्ट्री हमारी, सबसे ज्यादा उन्होंने ही मार झेली। और इस बार तीसरी लहर में भी जब बाकी सेक्टर्स में उतना असर नहीं पड़ा तो होटल्स वगैरह दिल्ली में बंद कर दिए गए, उसकी वजह से जो रेस्टोरेंट के मालिक थे वो बहुत परेशान थे।